नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 5 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। वहीं अब लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंचने वाला है। छठे चरण के दौरान दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कल ही मतदान होना है। इससे पहले कल तक दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया। एक तरफ पीएम मोदी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और रोड शो भी किया, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने मोर्चा संभाले रखा, जमकर प्रचार प्रसार किया। वहीं कल शाम को ही दिल्ली में चुनावी शोर थम गया। ऐसे में कई तरह के सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली में कौन सी पार्टी आगे निकलती नजर आ रही है और कौन सी पार्टी पिछड़ती दिख रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मौजूदा हालात की अगर बात करें दिल्ली के अंदर, तो क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आगे और कौन सी पार्टी पीछे? देखिए, अगर एक आकलन किया जाए तो कल जो जो चीजें हुई उससे सब कुछ साफ हो जाएगा। पहली चीज कि जो पिछली बार जो चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी 50% से ज्यादा वोट पा करके बहुत ही कंफर्टेबली 7 सीटों को जीत पाई थी। 56% के आसपास वोट मिला था। आम आदमी पार्टी को कितना मिला? 17%। कितना? 17। बीजेपी को कितना? 56। कांग्रेस पार्टी को कितना? 22%। ठीक, तो बिल्कुल हाशिए पे थे ये लोग। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों मिल गए। मिलने के बावजूद भी 40% ही वोट जुटता है। फिर भी 16% भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा वोट है जी। 16% ज्यादा वोट होने का मतलब है कि देयर हैज टू बी अ वेरी वेरी स्टीप एंगर। लोग सड़कों पे उतर के कहें कि ना, मोदी को तो हटाएंगे इस बार, तब वो 16% वोट का जो है निगेटिव स्विंग आएगा, बहुत ज्यादा। अगर आप लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई नहीं 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 हटाएंगे हटाएंगे हटाएंगे, 10 में से 5 लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 5% 7%, उससे नहीं होने वाला। 15% का स्विंग चाहिए। कैसे होगा? कैसे होगा? तो लास्ट डे क्या हुआ? लास्ट डे क्या हुआ? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, क्या उनमें यह कॉन्फिडेंस है कि हम अब तक जो हमने किया, जो हमने उम्मीदवार दिए, जो हमने प्रचार किया, जो हमने मुद्दे उठाए, जो हमने कैनवैसिंग की, जिस तरह से कार्यकर्ता उतरे, क्या उससे 16% का स्विंग हम क्रिएट कर पाए हैं या 10% का कर पाए हैं, 5% का कर पाए हैं? 10% का कर पाए हैं तो क्या करेंगे कि और जोर लगाते हैं आखिरी दिन। इसको जो है हम वी आर ऑन राइट ट्रैक, अब थोड़ा सा और लास्ट के 2 दिन में हम जोर लगाते हैं, तो मोदी तो गए दिल्ली से। वही नहीं दिख रहा है, वही नहीं दिख रहा। मतलब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने हार मान लिया पहले से। कैसे? वो कल क्या क्या हुआ, अब उस पर गौर करते हैं। राहुल गांधी पहुंचे नंदनगरी दिलसाद गार्डन, वहां उन्होंने रैली की। इलाके में भी किसी को मालूम नहीं था कि कहां हो रहा है। मैं उसी इलाके में रहता हूं, पता ही नहीं था। कोई जज्बा नहीं, कोई जोश नहीं। दूसरी चीज, ये जोड़ना है ना, तब ना 22 + 17, तब तो आप कॉम्पीट करोगे। तो दोनों के टॉप नेता साथ में होने चाहिए। राहुल गांधी को बुलाया ही नहीं, केजरीवाल को
बुलाया ही नहीं, केजरीवाल थे ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वह आम आदमी पार्टी का झंडा नहीं था। क्या हो रहा है भाई? खाना पूर्ति कर देना है कि आखिरी दिन था, चलो भाई कर दिया, आप चले गए। उधर भी वही हाल, उधर भी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में भी वही हाल। तो ये खाना पूर्ति आप जब कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी आपने तय कर लिया कि हम हार रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है? जीत रहे हैं, आखिरी मौके में जोर लगाओ। तो पिछले 2 दिन में क्या हुआ? सारे चीफ मिनिस्टर आ गए। कल तो देवेंद्र फडणवीस भी घूम रहे थे, धामी साहब घूम रहे हैं, योगी आदित्यनाथ घूम रहे हैं। तो एक तरफ पॉजिटिव माइंडसेट में जीत रहे हैं और ताकत लगाओ, कार्यकर्ताओं को जोश भरो, और ताकि सब लोग जो है निकल करके इतनी गर्मी में वोट देने आ जाए। कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही, आम आदमी पार्टी नजर नहीं। क्या कर रही है आम आदमी पार्टी? तो आम आदमी पार्टी, वो केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। भाई अगर ये लगे कि मेरा ये उम्मीदवार जीत रहा है तो हम क्या करेंगे? ताकत लगाएंगे, उसके इलाके में जाएंगे, रैली करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, हम वहां जाकर के रोड शो करेंगे कि हाँ जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। नहीं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है प्रचार क्या कर रहे हैं केजरीवाल। वो कह रहे भाई आम आदमी पार्टी के वोटर को, अमित शाह कह रहे भाई पाकिस्तानी है। झूठ। मैं बार बार कहता हूं, 5 सेंटेंस बोलेगा केजरीवाल, 3 झूठ होगा उसमें। सच बोलना इसने सीखा ही नहीं है, और मीडिया वाले उसको बड़ा अच्छे से चला रहे हैं। माल का कमाल। कोई दिखा नहीं रहा है कि भाई अगर केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के वोटर्स को कह दिया कि भाई ये पाकिस्तानी है, जो दिन भर बड़े बड़े चैनल में चला है, ये माल खा करके आप देश में इस तरह के नैरेटिव को आप चलवाते हो, तो कम से कम ये तो दायित्व बनता है कि अमित शाह ने कहा वो बाइट चला दो। अमित शाह ने कहा था कि राहुल बाबा और केजरीवाल, इन दोनों के जो समर्थक है वो हिंदुस्तान में कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। ये बात तो अलग हो गई। इसका मतलब तो ये नहीं कि हर आम आदमी पार्टी का वोटर पाकिस्तानी हो गया। इसका मतलब अगर कोई निकाल रहे हैं तो महाप्रभु हैं वो, केजरीवाल जैसे, उसका मतलब निकाल रहे हैं। तो आप किस चीज पे उतर आए? झूठ और प्रपंच पे। मतलब यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। आप अपने जो गारंटी दे रहे थे, 10 गारंटी, वो भूल गए ये लोग। कोई गारंटी की बात नहीं कर रहा, बस अमित शाह मोदी को गाली दे रहा है। मतलब यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि अब जीत नहीं होगा, चलो भाई ऐसा है, गाली गलौज करके खत्म करते हैं। कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा, झूठ प्रपंच। भाई झूठ कब आदमी बोलता है? झूठ पे कब आदमी उतरता है? जब सच से जो है काम नहीं बन रहा, तब तो आदमी झूठ बोलता है। अब ये बात गई। भाई प्रचार प्रसार करना था तो ये वीडियो शूटिंग करवा रहे हैं। मेरे पिताजी को बुलाया गया है, मेरे पिताजी से पूछताछ होगी। इमोशनल कार्ड। मतलब केजरीवाल को ना अपने उम्मीदवार पे भरोसा, न अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा, न जनता के विवेक पे भरोसा, न अपनी गारंटी पे भरोसा, ना उसको किसी चीज पे कोई भरोसा ही नहीं, ना कांग्रेस पे भरोसा। इमोशनल कार्ड से क्या फायदा? बस इमोशनल कार्ड तभी आप खेलते हो जब आपके सारे कार्ड फेल हो जाते हैं। कि देखिए मेरे पिताजी को, इसको, भाई आपको सवेरे ही कल मालूम चल गया था कि पुलिस वाले नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी दनादन वीडियो बना रहे हो। अगर जीत का एहसास होता तो वो मैदान में होते, मैदान में होते, कहीं कोई कुछ नहीं। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि देयर इज नो, इसको कहते हैं कि निगेटिव स्विंग फॉर बीजेपी। और हम तो बातचीत करते हैं, जिसने पिछले बार वोट दिया वो कोई नहीं कह रहा कि इस बार नहीं देंगे वोट। भाई तब तो निगेटिव, यहां तो और वोटों की बढ़ोतरी हो रही है, घटने वाले कम है।
और यहीं पे बंदा बहादुर लोग, तो पब्लिक ओपिनियन करने वाले सब लोग पहुंचे हुए हैं। हाँ, ये लेफ्ट लिबरल कबाल वाले। अरे भाई ठीक है, 100 में से 40 आदमी मोदी के खिलाफ वोट करेगा, भाई 60 तो साथ में जाएगा, उसी में तो 7 जीरो है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ने वाला है। इट वाज 7-0 in 2014, it was 7-0 in 2019 and it is going to be 7-0 in 2024। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो कल दिल्ली में 7 लोकसभा सीट पर एक साथ वोटिंग है। सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 4 जून को इनके भाग्य का फैसला होगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि किस पार्टी की मेहनत कितना रंग लाती है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।